नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास, भक्ति काल के महान कवि, स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा है और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली से जो छंद पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। आज इस अध्याय से 14वां छंद कवितावली का अंश, ये छंद कवित्त हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद न पढ़ाई हों, सबु परिवारों मेरो याही लागी, राजा जू हों दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषादु वे के बादू ना बढ़ाई हों, तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहों, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई। बिना पैरों को धोए हुए मैं आपको नाव में नहीं चढ़ने दूंगा, ऐसा केवट कह रहा है। यानी यह प्रसंग भी, यह जो अवतरण है, यह भी पूर्व प्रसंग का ही क्रम में आगे का छंद है। प्रस्तुत छंद कवित्त छंद हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत हैं। इसमें केवट का कथन लिया गया है, जो राम को गंगा पार कराने से पहले उनके पैरों को धोना चाहता है, पैरों का स्पर्श करना चाहता है। उस संबंध में जो कुछ वो कहता है, जो तर्क देता है, उसी को इस छंद में लिया गया है। तो तुलसीदास कह रहे हैं, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। केवट कह रहा है राम से, पात भरी सहरी, सहरी यानी मछलियाँ, पात यानी पत्ते, सकल सुत, सुत यानी पुत्र, सकल यानी सभी, बारे बारे यानी छोटे छोटे। मेरे सभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। और पात भरी सहरी, सहरी यानी मछलियाँ ही हमारा भोज्य हैं, मछलियाँ हमारा भोजन है, यानी मछलियों का हम सेवन करते हैं। और हमारे जो मेरे बच्चे हैं वो भी अभी सभी छोटे हैं। केवट की जाति, और मेरी जाति केवट है। कछु वेद न पढ़ाई, मैंने किसी वेद को भी नहीं पढ़ा। कहना ये चाहता है कि मैं केवट जाति का हूँ, मछलियाँ हमारा भोजन, और मेरे पुत्र भी अभी छोटे छोटे हैं, यानी कमाने योग्य नहीं हैं। कहने का तात्पर्य, मैं पूरे परिवार में अकेला व्यक्ति हूँ जो कमाता हूँ और अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। कछु वेद न पढ़ाई हूँ, मैंने कोई वेद भी नहीं पढ़ा जिसके सहारे मैं जीविकोपार्जन कर सकूँ। यानी केवट की जाति में होकर जो मेरा जीविकोपार्जन का मेरा जो साधन है, मेरी नाव, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा मैं धन अर्जन कर सकूं। सबु परिवार मेरो याही लागी, मेरा पूरा परिवार ही मेरे ऊपर आश्रित हैं, मेरी इस नौका पर ही आश्रित हैं। राजा जो है, राजा जी, मेरी इस नौका पर ही और मेरे पर ही मेरा पूरा परिवार निर्भर है। हूँ दीन, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, वित्तहीन, धनहीन, मेरे पास धन नहीं है। कैसे दूसरी गढ़ाई, मैं दूसरी नौका कैसे बनाऊँगा, मैं दूसरी नौका किस प्रकार से बनवा पाऊँगा, मेरे पास धन भी नहीं है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर राम के चरण की धूल के स्पर्श से मेरी ये नौका का भी अहिल्या की तरह उद्धार हो गया, मेरी नौका भी नारी बन गई, तो मैं अपनी नौका से भी हाथ धो बैठूंगा। फिर मैं किससे कमा के खाऊंगा। मेरे पास कमाने कर अपने परिवार का पालन करने के लिए सिर्फ ये एक नौका है, और ये भी अगर आपके चरण स्पर्श से इसका भी उद्धार हो गया, इसको भी मैं खो बैठूं, तो फिर मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। मैं दूसरी नौका भी नहीं गढ़वा सकता, नहीं बनवा सकता, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है। आगे कहता है, गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी। जिस प्रकार गौतम की घरनी, गौतम की पत्नी अहिल्या
का आपने उद्धार कर दिया, उसको नारी बना दिया, पत्थर से उसको नारी का रूप दे दिया, उसी प्रकार अगर इस नौका का भी आपने उद्धार कर दिया, इसको भी आपने नारी बना दिया, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। प्रभु सो निषादु वे के वादो न गड़ाई हूँ, मैं तो निषाद हूँ। और इसलिए आपसे इस संबंध में कोई वाद विवाद भी नहीं करना चाहता। वादु वादु यानी विवाद, मैं इस मामले में कोई विवाद भी नहीं करना चाहता। तुलसी के ईश राम, तुलसीदास के प्रभु राम है। तुलसीदास कहते हैं ईश राम रावरे सो सांची कहो, कि हे राम मैं आपसे ये सच कह रहा हूँ। रावरे सो यानी आपसे, सांची कहो यानी सच सच कह रहा हूँ। बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई, आपको बिना पग धोए, बिना आपके पैरों को धोए, बिना आपके चरणों से उस धूल को अलग किए हुए नाव न चढ़ाई, मैं अपनी नौका में नहीं चढ़ने दूंगा। यानी आपके चरणों को धोकर ही और आपको नाव में चढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार इस छंद में केवट द्वारा राम के पैर धोने का जो वर्णन किया गया है कि बिना पग धोए आपको नौका में नहीं चढ़ने दूंगा, उसके पीछे जो वो तर्क दे रहा है, नौका का नारी बन जाना या नौका का उद्धार हो जाना, उस तर्क के पीछे जो उसकी भावना है, उसको इस पद में व्यंजित किया गया है। यानी केवट अपनी चतुराई से राम के चरण स्पर्श पाना चाहता है ताकि उसका उद्धार हो सके, और इसलिए वह जो कुछ भी तर्क दे रहा है, जो चतुरता वो दिखा रहा है, उसके पीछे उसकी भक्ति भावना ही है। अनुप्रास, परिकर अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद कवित्व हैं, भावानुकूल, गेय आदि विशेषताओं से युक्त। धन्यवाद।